नमस्कार बंधु। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक नए मुद्दे के साथ। यहाँ पे उपस्थित मीडिया कर्मी और शिक्षक बंधु तथा कुछ चुने हुए विद्यार्थी। विद्यार्थियों की एक समस्या है कि हम लगातार पीछे जा रहे हैं। मेरे माता पिता का एक सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ूँ, ऑडिटर बनूँ, आईएएस पीसीएस निकालूँ। लेकिन इधर 4-5 माह से जो है महामारी से बच्चों के सपने साकार नहीं हो रहे हैं। साथ में कोचिंग संचालक भी परेशान हैं। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए हमारी सरकार को एक पहल करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में यदि मान लीजिए हमारे स्कूल नहीं खुलेंगे, हमारे कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे, तो जो परीक्षाएं होनी है उसका सुचारू रूप से तैयारी नहीं हो पाएगा। वैसे मैं दोष नहीं दे रहा हूं कि सरकार की के क्या दोष हैं, लेकिन सरकार इधर जो अगर वैकेंसी भी निकाल देती है तो उसकी परीक्षा कराने में असमर्थ रहती है। और किसी प्रकार से सरकार अगर परीक्षा भी करा ली तो स्वाभाविक है उसका रिजल्ट नहीं आना है, बरसों लग जाएंगे। और ऐसे समय में विद्यार्थी ओवररेज हो जाएगा। उसको ये नहीं मालूम होगा कि मुझे आगे कौन सी तैयारी करना है। तो इससे जो है बच्चों में और अभिभावक में घोर निराशा का भाव उत्पन्न हो गया है। लोग पहले था सपना रहता था कि मैं इंटर पास करूं, स्नातक करूं और एमए करूं, एमएससी करूं, पीएचडी करूं, नेट जेआरएफ पास करूं और उसके बाद किसी अच्छे संस्थान में, किसी गवर्नमेंट जॉब में सेवा करूं। लेकिन आप देखते हैं इधर 63.4% लोग, जो औसत है, इतने लोग स्नातक लोग बेरोजगार हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उस इनसे उम्मीद उगी थी, मतलब लोगों को जगा था कि ये हमारे एक बहुत सबके लिए कारगर साबित होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अन्य क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन बेरोजगारों के लिए जो थे बच्चे, उनके लिए कदम नहीं उठाए। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कई बार आप देखे होंगे कि सरकार की अड़ियल रवैया, ये भी आप देखे होंगे कि सरकार जो है वो भर्ती के प्रति उदासीन है, वैकेंसी भी नहीं निकाल रही। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन के लिए या उनको जो है रोजी रोजगार के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए तत्काल वैकेंसी निकालने का प्रयास करें। कल 5 सितंबर है, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये शिक्षक बंधु जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तो मनाने में असमर्थ ही रहेंगे, काला दिवस जरूर मना सकते हैं। अपने बेरोजगारी का एक एजेंडा लेके जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि कल जो है एक विशाल जनसंख्या में लोग, वैसे हमारी सरकार इस पे रोक लगा रखी है, लेकिन 10-10 लोगों की संख्या एकत्रित होकर और इस पे जो है आवाज़ उठाएं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी से इसके लिए निवेदन किया जा रहा है कि योगी जी इस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। योगी जी ने इधर मनरेगा पर काम किया, बेरोजगारों पे काम किया, लोगों के खाते में पैसे भी आए, लेकिन मुझे याद है कि ना तो किसी कोचिंग संचालक के खाते में पैसा आया, मैं आज यही कौटिल्य कोचिंग के माध्यम से, ना किसी कोचिंग के शिक्षकों का कोई ध्यान लिया गया, और ये कोचिंग शिक्षक के साथ साथ ना किसी प्राइवेट शिक्षकों का ध्यान रखा गया। इसका
भविष्य में जो है बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है वो गलत कदम भी उठा सकता है, वो आत्महत्याएं करेगा, गंगा यमुना सरस्वती में जाके कूद पड़ेगा, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यही एक चारा रहेगा, वो डकैती करेगा, इधर उधर जो है लोगों को गुमराह करेगा। और जीविकोपार्जन के लिए आप जानते हैं कि अभी तक जो 2018 की रिपोर्ट थी उसमें किसान ज़्यादा लोग मानते थे कि आत्महत्या किए हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। ये कुंठित हो रहे हैं, ये इतनी शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं कि ये जो है आज ईंटें गारे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को पहल करनी होगी, बेरोजगारी भत्ता देनी होगी, शहरों में मनरेगा जैसे कार्यक्रम चालू करना होगा। यदि कोई महामारी या आपदा आती है तो उसके लिए सरकार को सजग रहना होगा, पहल करना होगा। चूँकि हमारे सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि यूपी में 21 करोड़ जनसंख्या है और उसमें 5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हैं। इन 5 करोड़ लोगों में इनके जीविकोपार्जन, इनके रहन सहन, इनके मकान, इनके बीवी बच्चों का सुबह शाम का कोई ध्यान नहीं है। अब ये अगर कुछ करते हैं तो ये होगा कि इन पे रासुका लगेगा, इनको 188 लगेगा, इनको किसी आतंकवादी गिरोह में जो है शामिल कर दिया जाएगा, भांग गांजा चरस जैसे उसमें इनको करके इनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये गलत है। सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि जैसे पहले पंचवर्षीय योजना होती थी और सरकार को ये रहता था कि हम इसके माध्यम से अपने 5 साल के एजेंडे में काम करेंगे, उसी तरह से अब सरकार ये निर्धारित कर ले कि मुझे इस माह में इतनी वैकेंसी निकालनी है और अगले माह में इसका मुझे रिटर्न करा लेना है और उसके अगले माह में मुझे परीक्षा का प्रतिफल किसको कहाँ ज्वाइनिंग कराना है, वो सही रूप से ये कार्य करना होगा, तभी हमारी बेरोजगारी दूर होगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भी बेरोज़गार, ट्रेंड चल रहा है, मैं भी बेरोज़गार। जी हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ और उससे पहले एक स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत ही असमंजस में हूँ कि हम लोग को क्या करना चाहिए। हम आम जनता हैं और हम इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं कि अगर हम कलम छोड़कर तलवार चलाने लगे, बंदूक चलाने लगे, राजनीति करने लगे, तो ये जो राजनीति करने वाले हैं ना, ये सब गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। तो उस दृष्टि से मैं केवल आज उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के टीचरों को लेकर, उनके दैनिक समस्या को लेकर, बच्चों को लेकर, जो स्टूडेंट्स हैं, एसएससी के बच्चे हैं, रेलवे के बच्चे हैं, जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है और जिनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो वही स्टूडेंट्स हैं, वो वही युवा हैं जिन्होंने कभी सड़कों पर उतरकर सरकार को बदला था। हम वही युवा हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के सोशल मीडिया पर दिन रात प्रचार किया। हम वही युवा हैं जो सरकार के लिए गाली खाया होगा, झगड़ा किया होगा। क्या जाता था हमारा, हम लोगों ने इसलिए ऐसा किया था कि हमें एक नए उगते हुए सूरज की चाह थी और एक नया सवेरा दिख रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है हम लोग की भी बात को सुना जाए। और मैं आज जो भी बोल रहा हूँ, चेहरा तो मेरा है, बट मेरे पीछे वो लाखों और करोड़ों युवाओं का चेहरा छिपा हुआ है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। आज ग्रेजुएशन का क्या मतलब रहा है। बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएशन करता है,
एक आपने फुल स्टॉप लगा रखा है कि ग्रेजुएशन के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं सरकारी सर्विस के लिए। कहाँ है सरकारी नौकरी? कितना सरकारी नौकरी मिल रहा है? एसएससी नौकरी दे रहा है, उसका पता ही नहीं कब उसका फॉर्म निकल रहा है, कब उसका रिज़ल्ट आएगा। आते आते रिज़ल्ट आ भी जाता है तो एक बहुत बड़ा आपके भारत में जिसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल लटकता है। मतलब आदमी यहाँ पर बचपन में अपने फार्म भरता है और बुढ़ापा आते आते ये क्लियर होता है कि हाँ अब तुम एलिजिबल हो गए, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और जब उसे नौकरी मिलती है तो पता चलता है उसको मरे हुए 2 साल हो गया। क्या चल रहा है सब? हम स्टूडेंट्स और हम शिक्षकों के बारे में कोई मीडिया नहीं है जो दिखा सके, हमारे दर्द को बताने के लिए कोई नहीं है। मैं उन पढ़े लिखे वर्ग से पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, प्रतिवर्ष कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट होते होंगे पूरे भारतवर्ष में, और ग्रेजुएशन के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरी मिल जाती है। आप बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, मेडिकल फील्ड में आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, आप बीटेक करते हैं, आप बीएड करते हैं, आप बीटीसी करते हैं, आप डीएलएड करते हैं, कितने लोगों को नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है। फिर वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि हमारा नौकरी नहीं मिली है तो हम अपना खर्चा खुद किसी तरह से निकालें, माता पिता के ऊपर बोझा ना बने। हमें माता पिता को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, अपना खर्चा खुद निकालना है। इसलिए 99% बच्चा ट्यूटर बन जाता है। कोई होम ट्यूशन जाके पढ़ाता है, कोई अपना कोचिंग खोल लेता है, कोचिंग पढ़ाता है। 99% जिसको वास्तविक में ईवा कहते हैं, ईवा का ये हाल है कि ग्रेजुएट में 99% बच्चा आफ्टर इंटर वो कोचिंग पर डिपेंड हो जाता है। 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, 6 महीने हो गए लगभग, और आपको ये समझ नहीं आया कि मतलब सबसे ज़्यादा वर्ग जो हमारा है, जो खुद अपने पैर पे खड़ा था, चाहे वो 10 रुपया कमा रहा था, चाहे वो 100 रुपया कमा रहा था, वो हमारा जो शिक्षक प्राइवेट था वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप उसके बारे में एक बार सोचें? आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप एसएससी के सुप्रीमो को टाइट करें कि आप निर्धारित समय पर परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, जो जितने भी वांट्स निकलते हैं, जितनी सरकारी नौकरी निकलती है, उसको सही समय पर एक निर्धारित समय पर करवाया जाए, उसका निर्धारित समय पर रिजल्ट दिया जाए? ये दायित्व नहीं बनता है। क्यों खिलवाड़ हो रहा, आखिर क्यों और कब तक? तो ये एक ऐसी मनोदशा बन चुकी है हम लोगों के साथ कि किसी को नहीं सुनना, लेकिन इससे नुकसान होगा आने वाले समय में, जिसका भी हो सकता है नुकसान, क्योंकि हम वही युवा हैं जो सड़कों पर चलकर बिना किसी स्वार्थ के प्रचार प्रसार किए थे, और वो शिक्षित वर्ग था। और शिक्षित वर्ग के साथ आप ऐसा कर रहे हो। मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार कोई काम नहीं करे, आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, आपका हर तरह से आपकी राजनीति बहुत अच्छी है, आपकी रक्षा नीति बहुत अच्छी है, आप गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप गरीबों के रोज़गार के बारे में सोचते हैं, आप नरेगा में काम करने वाले मज़दूरों के बारे में आप सोचते हैं, आपको देश के प्रति वर्ग के लोगों के बारे में आपकी सोच है, आप मन की बात करते हैं। जो सबसे बड़ा वर्ग आता है, जो आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो 99% अभिन्न अंग है, जो एक पढ़ा लिखा समुदाय है, जो एक एजुकेटेड ग्रेजुएट वर्ग है, जिसको विद्यार्थी और जिसको आज के टाइम में हम टीचर्स बोल सकते हैं, वो सारे टीचर जो प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, वो सारे टीचर जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जो अपनी अर्निंग खुद करते हैं, वो आपसे नौकरी भी नहीं मांगते हैं, अपने परिवार की खर्चा खुद वो चलाते हैं, अपना खर्चा खुद वो चलाते हैं और आपका ही मदद करते हैं। आपको उनके बारे में नहीं सोचे। आप डीएलएड के बाद में आप क्या, हम हमारे घर की बहनें बहुएं
हमारे घर की माताएं बहनें सब इसलिए डीएलएड करती हैं, बीएड करती हैं, मेहनत करके घर के सारे कामकाज को छोड़कर, समय निकाल कर, बच्चों की स्कूलिंग है, घर का काम है, सब कुछ छोड़कर वो समय निकालती हैं, पढ़ती हैं, बीएड करती हैं, डीएलएड करती हैं, टेट पास करती हैं, हाँ, सीटेट पास करती हैं, सुपर टेट पास करती हैं। अब तो वहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं जा रहा है कि मेरिट के बेस पे हो रहा है, सुपर टेट पास करती हैं। उसके बाद में चंद ऐसी चीज़ों के लिए उन्हें लटका दिया जाता है, 2-2 साल 3-3 साल के एग्ज़ाम को नहीं, मतलब 2018 की वैकेंसी 2020 में कंप्लीट होती है, रिज़ल्ट आता है, फिर वो कोर्ट में चला जाता है। 2 मिनट की हेयरिंग में, 2 मिनट के काम में सारा चीज़ क्लियर हो सकता है, लेकिन आप क्या करते हैं, 2 मिनट की चीज़ को आप 2 साल लटकाते हैं। आप अपनी राजनीति की रोटी इस पे सेकना चाहते हैं, कब तक चलेगा ये सब? आत्मनिर्भर ऐसी लड़कियां और ऐसी हमारे घर की बहुएं, ऐसी हमारी घर की माताएं बहनें हैं जो खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, शादी से पहले वो ये चाहती हैं कि उनको एक सर्विस मिल जाए, उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, और उसके बाद वो जाएं तो खुद स्टैंड हों, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। लेकिन क्या होता है, शादी के बाद भी वही हाल है, क्योंकि नौकरी तो उनको मिलना नहीं है जल्दी। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद में पता चलता है कि पहले रिज़ल्ट में उनका नाम आता है, कट ऑफ में उनका, मेरिट में उनका नाम आता है, फाइनल रिज़ल्ट आता है, उनका नाम ही गायब हो जाता है। दौड़ो कोर्ट कचहरी। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो इसको तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब इसकी तो अपनी विवेक बुद्धि है ही नहीं, और बना है उच्च न्यायालय। इसको तो कोई मतलब किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, कुछ नहीं। हाँ, वो कानून के आँख पर पट्टी वो बिल्कुल सही बंधी हुई है, उसको कुछ नहीं देखना है, बस जो फैसला देना है वो केवल उन्हीं लोग के पक्ष में जाना है जो पहले से सशक्त हैं। को देश की जनता के बारे में, हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो मैं किसी मतलब सरकार पे मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भारत सरकार पे कुछ कटाक्षी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सपोर्टर हूँ, और सपोर्टर का काम है पीछे पीछे चलना। मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, चाहे मेरा लाभ हो चाहे मेरा हानि, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि आज मैं अकेले बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे तरह लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाएं, और खड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे स्टैंड हो रहे हैं, और ये मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि जेएनयू में खड़ा होकर बोल सकता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, किसी व्यक्ति की इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि माननीय प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भारतीय संविधान के नाते एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे भी इतना अधिकार प्राप्त है कि मैं अपने हक के बारे में सरकार से पूछ सकता हूँ। और मैं कोई सरकार की अवहेलना नहीं, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ बहुत सारे काम की, लेकिन उसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी बहुत समय है, आप कृपया हमारे जैसे उन शिक्षकों के बारे में, उन विद्यार्थियों के बारे में आप सोचें, कोई अच्छे से अच्छा कदम उठाएं, ताकि ये जो बंद मुट्ठी है आपकी, ये बिखरने ना पाए। आपका जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है आपके शरीर का, जो बिना किसी स्वार्थ का आपका प्रचार प्रसार करता है, आपके साथ कंधा नोटबंदी से लेकर और एनआरसी तक आपके साथ खड़ा था, वही पढ़ा लिखा वर्ग था, हमेशा आपका सपोर्ट किया, आप उसको टूटने से बचाएं, क्योंकि ये बंदा जब टूटेगा तो बहुत कुछ बदल सकता है। कि अभी तक हमारी कहते हैं हमारी ज़रूरतें कम थीं, हम अपनी ज़रूरतों को इतना समेट कर रखे थे कि इतना हम कमा के इतना कमा लेते हैं, इतना कि हमारा घर का खर्चा चल जाता है, हमारा खर्चा चल जाता है, तो हमें नौकरी मिलते रहेगी। और ये 1-2 नहीं, 99% बच्चे की सोच थी। वो यूपीएससी की तैयारी करता है, बगल में कोचिंग देता था, मेडिकल की तैयारी करता है, बगल में कोचिंग देता है, तो कहीं ना कहीं से वो अपनी अर्निंग इतना कर लेता था कि उतना बर्डन नहीं होता था। लेकिन विगत 5 महीनों में आपने उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, जो कि एक निंदनीय है। और मैं यही अंत में कहना चाहूँगा कि सरकार को हम लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे इस देश के युवा और वो बेरोज़गार व्यक्ति जो पढ़ा हुआ, जो ग्रेजुएट होकर बैठा हुआ है, उसको कोई ना कोई रोज़गार ज़रूर मिले। और उससे भी बड़ी चीज़ है उन विद्यार्थियों के लिए एसएससी और बैंकिंग और जो है रेलवे के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के हक़ में मैं बात करता हूं कि जितने भी पेपर उनके हों एक सही निर्धारित समय पर हों, सही समय पर वैकेंसी आए, सही समय पर उनका रिज़ल्ट आए और सही समय पर भर्ती किया जाए उनका। हो सकता है मेरे वाणी से किसी को बुरा लगा हो या किसी को कोई मुझे गाली भी दे सकता है, कोई मुझे ट्वीट भी कर सकता है, लेकिन उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम प्रचार प्रसार में बहुत सारी गालियाँ खा चुके हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठा हूँ सरकार से कि हो सकता है आने वाले समय में आप हम लोग का साथ दें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद ये वीडियो अच्छे लोगों तक पहुँचे और एक बार इस चीज़ पर सोचा जाए कि आप देख रहे हैं जो जितने भी टीचर्स हैं, जितने एजुकेटर्स हैं, सबके अंदर एक आक्रोश भरा हुआ है और वो उससे आपको हानि होगा। अगर ये एकजुट हो गए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इस बंधी हुई मुट्ठी को, इस बंधे हुए हाथ को आप बिखरने से बचाएं। मुझे उम्मीद है कि सरकार में तैनात अच्छे वर्ग के लोग सुनेंगे और हम लोग की चिंता का निवारण करेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।